हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट टाइम टेबल फॉर हाउसवाइफ। ये जो हाउसवाइफ है वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों और बच्चों के साथ किस तरीके से अपने सपनों के लिए टाइम निकाले, वो कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं, कौन सा टाइम टेबल वो फॉलो कर सकती हैं। तो आज हम वही टाइम टेबल आपके लिए लेके आए हैं। यही टाइम टेबल मैंने फॉलो किया था और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी फॉलो करें और सक्सेस की ओर बढ़ें। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले और एक सबसे बड़ा गृहिणी का ये रोल भी है कि वो अपने घर में जल्दी उठे। तो जल्दी उठिए अपने सपनों के लिए। तो कोशिश कीजिए कि आप 4 बजे उठ जाएं। जैसा कि हमारा टाइम टेबल आपके सामने शो हो रहा है, तो इसमें भी यही कहा गया है कि 4 बजे उठिए। 4 बजे उठने के बाद आप डेली जो अपना काम करते हैं, फ्रेश होना, ब्रश करना, थोड़ी देर व्यायाम करना, तो आप आधा घंटा आपको इसमें लग जाएगा। इन सब को करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी नींद उड़ जाएगी, आप फ्रेश फील करेंगे और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे ही आप अपना डेली जो वर्क है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, 4:30 बजे पढ़ने बैठना है। 4:30 से लेकर 6:30 तक अमूमन कोई उठता नहीं है, और उठ भी जाता है तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। 2 घंटे आप अपने स्टडी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ये वो टाइम होता है जब आपको बहुत अच्छे से याद होता है। तो कोशिश कीजिएगा आप ये 2 घंटे तो पूरी तरह पढ़ाई को दें ही। यही वो टाइम है जब आपको बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि घर परिवार भी डिस्टर्ब नहीं करता है। तो 2 घंटे प्रॉपर अपनी स्टडी को आप कर सकते हैं। फिर 6:30 बजे से और 11:30 के बीच, 6:30 से 11:30 के बीच, इस बीच आप क्या कर सकती हैं, अपना कोई भी घरेलू काम, जैसे कि ब्रेकफास्ट बनाना होता है, बच्चों के लिए लंच बॉक्स, हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स, मतलब ये सब चीज़ें आपको करनी होती हैं। साथ में घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी एवरीवन आपका जो भी काम है सुबह का, वो आप कर सकती हैं। नहाना धोना, जो भी आपका काम है वो आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे 6:30 से लेकर 11:30 के बीच में करना ही है। और इसमें आपको मेन रोल प्ले करेगा आपका माइंड सेट कि मुझे करना है। और जब आप ये सेट कर लेंगे तो आपका काम भी कम्प्लीटली हो जाएगा। दूसरा काम आपको यहाँ ये करना है कि अपने काम की स्पीड को बढ़ाना है। जब आप काम थोड़ा तेज़ी से करेंगी तो वो जल्दी कंप्लीट होगा। और कोशिश करें कि अगर आपके परिवार वाले आपका सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी मदद करने लायक हैं, तो उनसे भी आप थोड़ी बहुत मदद ले सकती हैं। जैसे अपनी सास से थोड़ी मदद ले ली, थोड़ा हस्बैंड को कह दिया कि बच्चों को आप थोड़ा रेडी कर लीजिए। मतलब ओवरऑल आपका अगर कोई हेल्प करने वाले हैं आपके घर में पर्सन, तो आप हेल्प लीजिए और अपने काम को थोड़ा जल्दी फिनिश कर लीजिए। तो 11:30 बजे तक आपको आपके डेली काम कंप्लीट कर लेने हैं। फिर आप 11:30 बजे क्या कीजिए, वापस से पढ़ने बैठ जाइए, और 1:30 बजे तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आराम से आप 1:30-2 बजे तक पढ़ सकती हैं। ये 1:30-2 बजे तक का जो टाइम है, यहाँ 2 घंटे की स्टडी टाइम आपका निकल रहा है। ये आप मन लगा के पढ़िए। और फिर जब आपका 1:30-2 बज चुके हैं, उस समय आपके बच्चे भी आ जाते हैं, लंच टाइम भी हो जाता है, तो आप खुद भी लंच लीजिए। साथ ही बच्चों को लंच वगैरह, उनकी जो ड्रेस खुलवाना करना, मतलब उनको भी एक बार अटेंड करना होता है, तो आप इजीली उनको अटेंड कीजिए और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और अपने आप को भी रिलैक्स कीजिए। तो 1:30 बजे से लेके जो 3 बजे तक का टाइम है, उसमें आप ये सब काम कर सकती हैं। फिर बच्चों को भी आप क्या कहें कि होमवर्क कर लीजिए, और फिर आप खुद भी पढ़ने बैठ जाइए। यानी कि 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक आप पढ़ सकती हैं, और ये फिर से 1.5 घंटा मिलता है आपको स्टडी के लिए। फिर 4:30 बजे जब आपका टी टाइम हो जाता है, तो आप सभी के लिए चाय बनाएं, अपने लिए भी चाय पी लें आराम से बैठ के, और रिलैक्स फील करें। अब आपने टोटल स्टडी कर ली है, 2 4 4 और 1.5, ये कितना हो गया है आपका, 5.5 घंटे आपने अब तक निकाल लिए हैं। फिर आप चाय वगैरह पी के अपने आप को रिलैक्स फील करते हुए 5:30 से लेके 7 बजे तक का जो टाइम है, आप फिर से आप 1.5 घंटे की स्टडी कर सकती हैं, और अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर सकती हैं। कैसे, उन्हें भी आप अपने साथ पढ़ने बिठा सकती हैं, और वो कोई अदर एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग वगैरह करवा ली उनसे या कुछ और। तो आपको बच्चों को भी टाइम देना है, ये मत भूलिएगा। तो आप ये काम उनके साथ कीजिए। तो फिर से 1.5 घंटा हमें मिल चुका है।
अब 7 बजे से लेके आप 9:30 बजे तक या 9 बजे तक जो भी आपका काम हो जाता है, तो आप यहाँ डिनर प्रिपरेशन कर लीजिए, बच्चों को अच्छे से खाना खिला लीजिए, और बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में उन्हें खाना खिला लीजिए, किचन की साफ सफाई हो गई, खुद का खाना हो गया, ये सब काम आप रेडी करते हुए 9:30 बजे तक आराम से सब कुछ फिनिश करते हुए आपको क्या करना है, फिर से पढ़ने बैठना है। और अब आपको यहाँ ज़्यादा बर्डन फील नहीं करना, क्योंकि आप पूरे दिन से लगी हुई थी, तो यहाँ ज़्यादा पढ़ाई मुमकिन नहीं होती है। फिर भी मैं मान के चलती हूँ कि 1 घंटा आप पढ़ लेंगे, 10:30 तक आप 1 घंटा पढ़ पाएंगी यहाँ पे। फिर आपको आधा घंटा क्या करना है, जो आपका कल का रूटीन है उसे लिख कर के तैयार करना है कि मुझे कल कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कल मैं कौन कौन से काम कंप्लीट कर लूँगी। ये सभी बातें आपको लिख कर के एक रूटीन तैयार कर लेना है। ये तो था आपके लिए वो बेस्ट टाइम टेबल जो आप फॉलो करेंगी। तो अपनी स्टडी के लिए मिनिमम जो मैंने निकाले हैं वो 9 साढ़े 9 घंटे होते हैं। लेकिन अगर आपका घरेलू काम थोड़ा ज़्यादा है, या बच्चों के लिए आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा निकालना पड़ता है, या फिर डिस्टर्बेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो इन 9 साढ़े 9 घंटों में से भी आप 7 घंटे तो मान के चलिए आप निकाल ही लोगे। 7 भी नहीं तो 6 घंटे तो आपके निकल ही जाएंगे। और 6 घंटे अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत होता है, इतना भी अगर आप कर लिए। अब बात आती है कि हमारा ये टाइम टेबल बन चुका है, इसे हम हमारे शेड्यूल के लिए कैसे यूज़ करें। कहने का मतलब है जैसे कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ हमारे 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर को हम कितना टाइम दें, सेकंड पेपर को हम कितना टाइम दें, और कैसे इसको टाइम टेबल में सेट करें। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4 महीने की एक स्ट्रेटजी, कि 4 महीने में हमें हमारा सिलेबस भी करना है, उसे रिवाइज भी करना है, टेस्ट भी लगाने हैं। तो अब हम जो हमारा टाइम टेबल है उसमें शेड्यूल डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पेपर को भी क्या करना है, 3 घंटे देने हैं, और जो आपका सेकंड पेपर है उसे भी 3 घंटे दे रहे हैं, जैसा कि हमारे इस टाइम टेबल में शो हो रहा है। ये शेड्यूल मैंने आपके लिए बनाया है, इसे आप देखें कि कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। शेड्यूल को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बताऊं कि जो फर्स्ट पेपर है उसको 1 मंथ में आपको 3 सब्जेक्ट उठाने हैं। पहले हम हेवी सब्जेक्ट उठाते हैं जैसे साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड करंट। करंट अफेयर आपको हर मंथली रेगुलर रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। तो 3 का टारगेट हमारा फिक्स हो गया है। पहला है हमारे पास साइकोलॉजी एजुकेशन मैनेजमेंट, दूसरा है हिस्ट्री, और तीसरा है करंट। इनको आपको 3 घंटे में पढ़ना है। करंट को आपको एक रीडिंग मात्र देनी होती है। रीडिंग मात्र से मतलब है कि एक बार ध्यान से उसको पढ़ना है। तो इस तरीके से पढ़ाई के लिए आधा घंटा चाहिए, कि आधा घंटा रोज का करंट को आपको देना है। बचा हुआ टाइम अपने दोनों सब्जेक्ट को आप दे सकते हैं। सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर 3 घंटे देने हैं, उसे आपको 3 घंटे में अच्छे से एक टॉपिक लेके पूरा कंप्लीटली पढ़ना है और उसे समझना है। और अब बात है कि इसे हम सेट कैसे करें। जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी सुबह बहुत अच्छे से याद होता है, तो आप 4 से जो 6:30, 4:30 से 6:30 का जो टाइम था उसमें आप साइकोलॉजी पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद का जो आपका टाइम है, जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट टाइम आता है 11:30 से 1:30 बजे का, उसमें आप अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, 3 से लेके जो 4:30 का है, उसमें आप हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि नींद भी सब हो चुकी होती है तो बोरिंग बिल्कुल फील नहीं होगा, उसमें आप हिस्ट्री ले लीजिए। और इसके जस्ट बाद आप नीचे के टाइम टेबल की ओर आएंगे तो 5:30 से 7 वाला टाइम है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने पास करंट बचा है, करंट ले लीजिए, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट ले लीजिए। उससे क्या होगा, वो आपको कम्प्लीटली एक बार पढ़ा हुआ हो जाएगा। शुरू शुरू में आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन स्टार्टिंग करने के बाद कुछ ही दिनों में इसकी आदत आपको हो जाएगी और आप टाइम टू टाइम पढ़ने लग जाएंगे। अब बात आती है कि नेक्स्ट मंथ हमें क्या करना है। पहले हम बात थोड़ा रिवीजन की भूल गए थे, वो कर लेते हैं। तो रिवीजन कैसे करें, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो बीच में गैप भी हैं। जैसे सुबह पढ़ा तो 6:30 से लेकर 11:30 तक का जो गैप है उसमें आप रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के लिए क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, काम करते करते रिवाइज करना है, क्योंकि रिवाइज माइंडली होता है और कुछ भूलते हैं। उसी के लिए आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ कहीं काम कर रहे हैं अपनी कॉपी वहाँ रख सकते हैं। जैसे आप किचन में हैं, किचन में काम करती जा रही हैं, माइंड को कहाँ लगाना है, स्टडी में।
कि स्टडी में फोकस रहे और साथ ही साथ माइंड में टॉपिक चलता रहे। और आपको अगर कुछ भूल गए हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है, तो वहीं कॉपी रखिए, उसको एक बार अच्छे से वहीं पे याद करते रहिए। तो सुबह पढ़ा वो तो वहीं पे याद हो गया, और एक्स्ट्रा टाइम निकले जो पहले पढ़ा हुआ है उसे भी वहाँ पर आप रोज रिवाइज करते रहें। आपसे इतना होना चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो फुल ऑन उसको अपना टाइम दे दीजिए। मतलब आपके माइंड में स्टडी ही होना चाहिए। आपको खाते वक्त भी आपके माइंड में चलता रहे कि मैं ये टॉपिक पढ़ा था, इसमें वो वहाँ था, ऐसा मतलब कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप अटक जाओ। एक तरीके से ऐसी स्टडी आपको करनी है कि जब तक आप पूर्ण रूपेण समर्पित ना हो किसी चीज़ के प्रति तो वो आपको नहीं मिलती। तो पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग जो है, आपको ऐसा नहीं करना है कि परिवार को टाइम नहीं है, बच्चों को टाइम नहीं है, टाइम उन्हें भी देना है, लेकिन अपना ध्यान कहाँ रखना है, पूरी तरह पढ़ाई पे। और बच्चों को बिल्कुल मत भूल जाइएगा, बच्चों को टाइम देना भी ज़रूरी है, उनको मिस मत करें। उन्हें तो आप अपने साथ ही लेके चलें, क्योंकि वो टाइम अगर आपने उन्हें नहीं दिया तो उनको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मंथ आने पर फिर से आप 3 सब्जेक्ट का ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप पॉलिटी ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में से ले सकते हैं, और करंट ले सकते हैं, और सब्जेक्ट तो रहेगा ही। तो नेक्स्ट मंथ भी हम 3-3 घंटे ही डिवाइड करके चलते हैं कि 3 घंटा फर्स्ट पेपर का, 3 घंटा सेकेंड पेपर का, और जो लास्ट है उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन। ओके, तो यहाँ तक का आपका ये हो जाएगा। ऐसा ही नेक्स्ट मंथ में शेड्यूल है, फिर उससे अगले मंथ में भी आपका शेड्यूल है। तो आप क्या करें, इसे पूरा करें। रिवीजन का टाइम आपको बीच बीच में, ये जो गैप है आपके वर्किंग के, उसमें रिवीजन करना है। और पूरा जो पढ़ने का टाइम है उसमें आपको पढ़ाई ही करनी है, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ है। रिवीजन का अलग से टाइम आपको मैं नहीं सजेस्ट कर रही हूँ। अब बात आती है कि मैम आपने रिवीजन भी बता दिया, पढ़ने का टाइम भी बता दिया, प्रैक्टिस कब करनी है। तो बेटा आपको प्रैक्टिस के लिए ही टाइम निकालना मेन है। क्योंकि अगर आप रात को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे 9:30 से 11:30 बजे का टाइम है, उसमें आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। या किसी दिन आपका टॉपिक जल्दी फिनिश हो गया तो आप वहीं पे उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। 2 महीने चाहे आप प्रैक्टिस कम करें, लेकिन नेक्स्ट जो 2 महीने आपके आए उसमें आप प्रैक्टिस बढ़ा दें, कि जितना पढ़ना है उतनी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आप मान के चलिए, जब आप पढ़ने बैठ जाते हैं और 4 महीने में से 2 महीने भी अगर आप रेगुलर ये टाइम शेड्यूल फॉलो कर लेते हैं, तो तीसरे महीने आपको किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं है। वो आप खुद ब खुद अपना शेड्यूल सेट कर लोगे और पूरी तरह से समर्पित होके पढ़ भी लोगे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि खुद का बहुत अच्छे से सेट कीजिए टाइम टेबल। जो मैंने बताया है उसमें आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, और लेकिन पढ़ना है। पढ़ना आप ही को है, कोई और नहीं पढ़ेगा। आपका भला बुरा आप ही को सोचना है, कोई और नहीं सोचेगा। फैमिली आपको फुल ऑन सपोर्ट करेगी अगर आप खुद भी अपने आप को सपोर्ट करेंगे। ऐसे कोई आपको चल के अपने आप कोई चीज़ परोस नहीं देगा जब तक आप खाने का मन ही नहीं करेंगे। तो अगर आपको कोई इच्छा प्रकट है, आपकी इच्छा है, तो उसे प्रकट कीजिए, और उसके लिए सभी लोग पहले से ही आपको तैयार मिलेंगे। कैसे? क्योंकि आज का जो टाइम है वहाँ पे हस्बैंड वाइफ को बराबर चलना होगा। अगर एक भी नहीं चल रहा है तो क्या होगा, आगे चल के फाइनेंशियल इफ़ेक्ट्स आपको फैमिली में देखने को मिलेंगी। तो अगर आपकी गवर्नमेंट लग जाती है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अगर नहीं भी लगती है तो आपका पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। आप इसके बेस पर कई अदर जॉब्स कर सकती हैं, जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाना हो गया, कोई कोचिंग हो गई, साथ ही साथ आप होम ट्यूशन्स ले सकती हैं। ज़्यादा भी नहीं तो अपने बच्चों को तो बहुत शानदार पढ़ा सकती हैं। इसीलिए ये मन में ना सोचे कि मेरा नहीं हुआ तो फैमिली वाले मेरी मजाक बनाएंगे या फिर मैं खुद की नज़रों में गिर जाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। सभी धंधे आपको नुकसान दे सकते हैं, लेकिन एक पढ़ाई एक ऐसा काम है जो आपको नुकसान नहीं देंगी। अगर कोई व्यापारी है तो उसकी दुकान उसे घाटा दे सकती है, लेकिन हमारी पढ़ाई हमें धोखा नहीं दे सकती। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मन लगा के पढ़िए, पूर्ण रूपेण समर्पित होके पढ़िए। जितना टाइम पढ़ने को मिले पूरा फोकस के साथ पढ़िए, कि बस ये लास्ट मिला है, इसके बाद तो कभी मिलेगा ही नहीं। जब ऐसी सोच हो जाएगी तभी आप पढ़ पाएंगे। और मान के चलिए, जिस दिन हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य की ओर चल देते हैं, भगवान भी हमारे साथ चल देता है। तो अपने आराध्य को भी अपने साथ लेके चलिए, थोड़ा टाइम अपने ध्यान मुद्रा को भी दीजिए, जिससे कि क्या है, मन शांत रहे।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी और मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। जल्द ही मैं आपको यहाँ पे सिलेबस भी करवाने वाली हूँ, तो आपका साथ इसी तरीके से बनाए रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए।